सो एक क्विक रिकैप देखते हैं चैप्टर की। देखो, द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल। ओके, द सेल्स आर एनक्लोज्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ओके, तो सेल की एक बाउंड्री भी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, और वो किससे बनती है, लिपिड से और प्रोटीन से। ओके, हाँ, नेक्स्ट, the cell membrane is an active part of the cell. It regulates the movement of the material between the ordered interior of the cell and the outer environment. Obviously, इसीलिए तो इसको हम क्या बोलते थे, selectively permeable membrane. Okay, so that is about membrane. In plant cells, a cell wall composed mainly of cellulose is located outside the cell membrane. तो हमने देखा था कि सेल वॉल जो है वो एक्सटर्नली होता है, सेल मेम्ब्रेन तो है ही, उसके बाहर भी क्या है, सेल वॉल। ओके, लेकिन वो कहां होगी, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, हमारे सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ओके, द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल enables the cells of plants, fungi and bacteria to exist in hypotonic media without bursting. Okay, तो सेल वॉल प्रेजेंट है, उससे क्या होगा, enables the cells of plants, क्या cells of plants, fungi and bacteria to exist in hypotonic media without the bursting, मतलब bursting किए बिना वो अंदर बाहर जा सकते हैं, अदरवाइज तो बर्स्ट हो जाते हैं। क्यों बर्स्ट होता है, जैसे कि हमने ये जब थियरी डिस्कस की तब ये देखा था, क्या पर्टिकुलरली आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या होता था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो वाटर है वो कहां से कहां जाता था, अंदर से बाहर। करेक्ट, सेल के अंदर से वाटर बाहर जाता था, इसीलिए मैंने बोला था हाइपर, तो मैंने याद रखने के लिए बोला था हाइट पर। तो हाइट पर छोटा दिखता है, तो यहां पर भी अंदर से बाहर जाएगा पानी, तो वो श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक हो जाएगा तो क्या लगेगा, छोटा दिखेगा। ओके, वैसे ही हाइपोटोनिक तो बाहर से अंदर, और आइसोटोनिक दैट इज इक्वल होगा। ओके, डन। तो इक्वल होगा तो क्या अंदर बाहर नहीं होगा, एक्चुअल केस में अंदर बाहर होता है, बट जितना बाहर जा रहा है उतना ही अंदर आ रहा है। ओके, तो कई बोल देंगे कि आइसोटोनिक में नहीं होता, तो सही भी दे देंगे, लेकिन एक्चुअल केस में अंदर बाहर होता है। और यही प्रोसेस को जो हम ऑस्मोसिस की टर्मिनोलॉजी में बोलते थे, तो डिफरेंट वर्ड भी है, डिफरेंट वर्ड भी यूज होते हैं। जैसे कि बाहर से अंदर जाए तो ऑस्मोसिस के अगर एक्स लगा देंगे, क्या एक्स, तो एक्सो ऑस्मोसिस। ओके, और अगर अंदर से बाहर जाए तो और से एंड लगा देंगे, क्या, एंडो ऑस्मोसिस, END ऑस्मोसिस। ओके, कब, जब बाहर से अंदर जाए तो क्या लगा देंगे, एंडो ऑस्मोसिस, मतलब ENDO, फिर ऑस्मोसिस का स्पेलिंग तो तुम्हें पता ही है। और अगर अंदर से बाहर जाए तो एग्जिट ऑस्मोसिस लगा देंगे, क्या, एग्जिट, एंड और एग्जिट। एग्जिट मतलब बाहर जाना, वही याद रहो, एग्जिट मतलब क्या, बाहर जाना। तो अंदर से बाहर जा रहा है तो वो ऑस्मोसिस को पर्टिकुलरली हम नाम दे सकते हैं, क्या, एग्जिट ऑस्मोसिस। ओके, अदरवाइज ये तो अलग नाम भी यूज होते हैं, कहीं कहीं पे लिखे हुए होते हैं, अदरवाइज हमें तो पता ही है कि अंदर से बाहर जा रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है मतलब क्या, उसको हम सॉल्यूशन कौन सा होगा, हाइपोटोनिक होगा। डन। ओके, सो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। हाँ, नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल, ये तो देखा हमने। द न्यूक्लियस इन द यूकैरियोट्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन एंड इट डायरेक्ट्स द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द सेल। प्रोकैरियोट्स में तो ऐसा होता ही नहीं है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शंस बोथ एज अ पैसेजवे फॉर इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट एंड एज अ मैन्युफैक्चरिंग सरफेस आल्सो। ओके, देन सारे apparatus ही है, मतलब सारे organelles ही। The Golgi apparatus consists of a stacks of membrane-bound vesicles that function in the storage, modification and packaging of the substance manufactured in the cell. Packing का काम है इसका mainly. Okay, most of the plant cells have large membranous organelles called the plastids, which are two types, chromoplast and leucoplast.
Done? Okay. Then chromoplast that contain chlorophyll are called chloroplast and they perform the photosynthesis. Done? Okay. Then the primary function of the leucoplast is the storage. Most mature plant cells have large central vacuole that helps to maintain the turgidity of the cell, stores the important substances including waste. Prokaryotic cells have no membrane bound organelles and their chromosomes are composed of only nucleic acid and they have only very small ribosomes as organelles. तो ये prokaryotic का information है. Okay. And cells in the organisms divide for growth of the body, for replacing the dead cell and for forming the gametes for reproduction. तो सेल डिवीजन है, आ गया ये. एंड सेल डिवीजन में अगर दो टाइप है, कौन से? माइटोसिस एंड मियोसिस. डन. तो किसमें डॉटर सेल ट्वाइस हो जाते हैं, माइटोसिस में या मियोसिस में? ओके. और किसमें 4 टाइम्स हो जाते हैं? मियोसिस. ओके. और किसमें जो डॉटर सेल है उसमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं? मियोसिस में क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं. मतलब मदर सेल में 4 थे तो डॉटर सेल में कितने हैं? 2. लेकिन माइटोसिस में मदर सेल में 4 थे तो इसमें भी कितने हैं? 4 ही हैं. डन? अंडरस्टूड? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल कंप्लीट होता है. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ओके. सो नाउ